Hello everyone, welcome you all to my channel AccountsMate. I hope you all are doing great. So today's topic is for 12th class and our topic is dissolution of partnership firm. So आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं dissolution of partnership firm, मतलब complete disclosure of all the activities of the partnership. जब आपकी पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाती है उस सिचुएशन को बोला जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहाँ सारे एसेट सोल्ड ऑफ हो जाते हैं, सारी लायबिलिटीज का पेमेंट हो जाता है, पार्टनर अपने कैपिटल का जितना भी बैलेंस ड्यू था उसको लेकर अपने अपने घर सेटल हो जाते हैं। सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज बेसिकली कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से डिफरेंट है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या थी? जब पुराना एग्रीमेंट खत्म होता था और पार्टनर स्टार्ट करते थे नए एग्रीमेंट के साथ। कौन कौन से ओकेजन थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सभी टॉपिक मैं आपके साथ कवर कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं। आज स्टार्ट करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसके लिए मैंने आपके लिए लिखा है एक एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम कवर करने वाले हैं जब डिसोल्यूशन होता है, जब फर्म खत्म होने वाली होती है तो कौन से 3 अकाउंट उसमें प्रिपेयर किए जाते हैं और वो किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं। सो बेसिकली होता क्या है, सारे एसेट ट्रांसफर हो जाते हैं एक अकाउंट में जिसका नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट। सारे एसेट उसमें ट्रांसफर कर देते हैं, सारी लायबिलिटीज उसमें ट्रांसफर कर देते हैं, पार्टनर के कैपिटल के बैलेंसेस कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, बैंक या कैश जो भी है उसका अकाउंट अलग बनता है। तो बेसिकली हमें 3 अकाउंट बनाने सीखने हैं यहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या कैश या बैंक अकाउंट। तो एग्जाम्पल पढ़ते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट को 1 बाय 1 बनाते हैं। सो आवर एग्जांपल इज, आपको बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च की 2019। कुछ असेट है, बैंक का बैलेंस 20,000, डेटर्स 50,000 के प्रोविजन माइनस करने के बाद बाहर 40,000, आपकी मशीनरी का बैलेंस है 60,000, आपके क्रेडिटर्स है 60,000 लायबिलिटी और आपके कैपिटल के बैलेंस दे रखे हैं 30, 20, 10। आपकी फर्म हो गई डिसॉल्व। यहाँ पार्टनर्स के रेशो भी लिख देते हैं, इसको भी अज्यूम कर लेते हैं सपोजिबली 5, 3, 2। ये पार्टनर्स का रेशो है। अब क्या हुआ, कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है आपको इससे रिलेटेड की फर्म हो गई डिसॉल्व। डेटर्स रियलाइज हुए हैं 50,000, आपने डेटर्स को सोल्ड ऑफ कर दिया और 50,000 डेटर्स से आपको रियलाइज हो गया। डेटर्स सोल्ड ऑफ नहीं होते एग्जैक्टली, डेटर्स से आपको कैश रियलाइज होता है तो वो 50,000 है। मशीन सोल्ड होने की जगह आपने उसको सेल नहीं किया, पार्टनर ने टुक ओवर कर लिया, कोई ए पार्टनर है उसने टुक ओवर कर लिया 70,000 में। रियलाइजेशन के एक्सपेंस, जब आप असेट को सोल्ड कर रहे हो या लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हो उस दौरान आपके कुछ खर्चे हुए, वो खर्चे हैं 10,000। तो हमें ड्रॉ करना है रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक या कैश अकाउंट। तो यहाँ क्या बनेगा हमारा बैंक अकाउंट, क्योंकि आपकी बैलेंस शीट में गिवन है बैंक। अगर कैश गिवन होता तो कैश अकाउंट बनाते। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अकाउंट जो हम ड्रॉ करेंगे वो है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट मैंने अभी आपको बताया कि इसमें आप सारे असेट और लायबिलिटी को ट्रांसफर करोगे सबसे पहले। तो असेट में बैंक को छोड़ दीजिए क्योंकि बैंक का सेपरेट अकाउंट बनाना है। डेटर्स 50,000 लिखेंगे और अगर इसका कोई प्रोविजन है दैट इज 10,000, उसको आप ऑपोजिट साइड। असेट ऐसे समझिए इसको, असेट हमेशा डेबिट होते हैं। आप असेट को खत्म कर रहे हो और रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर रहे हो तो असेट होंगे क्रेडिट, रियलाइजेशन डेबिट। तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड आप ट्रांसफर करोगे सारे असेट्स इंडिविजुअली। तो सबसे पहला असेट क्या लिखेंगे आप? डेटर्स, कितना था 50,000। इस डेटर रिलेटेड प्रोविजन है आपका 10,000, इसको आप ऑपोजिट साइड ट्रांसफर करोगे बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10,000। समझ रहे हैं ना? कभी भी आपको डेटर्स को नेट 40 नहीं लिखना। असेट दे रखा है तो असेट को ट्रांसफर यहां करिए और असेट रिलेटेड प्रोविजन बाय साइड। इसके बाद आपको गिवन है मशीनरी 60,000, तो ये यहां ट्रांसफर करेंगे मशीनरी 60,000। और अगर हम इसकी जर्नल एंट्री बनाकर देखें तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स टू मशीनरी, तो आपने असेट्स को ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड। इसके बाद आपकी लायबिलिटी साइड गिवन है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स आप किस साइड लिखेंगे? क्रेडिटर्स होते हैं हमेशा क्रेडिट, उसको खत्म करने के लिए या रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने के लिए आप करोगे डेबिट, क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन। तो आप बाय साइड
यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स, कितनी अमाउंट 60,000। और एक बार अगर आपको सेट हो जाता है माइंड में कि आपको सारे एसेट टू साइड लिखने हैं, तो लायबिलिटी तो ऑपोजिट ही आएगी, बाय साइड, करेक्ट। इसके बाद आपको कैपिटल के बैलेंसेस गिवन है, तो जरा जो कैपिटल के बैलेंसेस हैं उनको भी हम कैपिटल अकाउंट भी साथ में ड्रॉ कर लेते हैं और कैपिटल के बैलेंसेस यहाँ लिख देते हैं। अकॉर्डिंगली ABC 3 पार्टनर हैं, उनके बैलेंसेस गिवन है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है, अमाउंट कितनी है 30,000, 20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। साथ साथ बैंक अकाउंट भी बना देते हैं। बैंक अकाउंट, ये साइड क्रेडिट, ये साइड डेबिट। जब भी बैंक बढ़ता है इधर लिखते हैं, जब भी बैंक रिड्यूस हो जाता है बाय साइड लिखते हैं। बैंक का बैलेंस गिवन है 20,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। सारे अकाउंट डायरेक्टली पोस्ट करने का बेनिफिट हमें यह है कि अब मुझे दोबारा से बैलेंस शीट देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बैलेंस शीट का बैंक अकाउंट का बैलेंस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, सारे असेट्स ट्रांसफर कर दिए मैंने रियलाइजेशन में टू साइड। असेट रिलेटेड कोई प्रोविजन था तो मैंने उसको बाय साइड ट्रांसफर कर दिया। लायबिलिटी साइड क्रेडिटर था, एक ही लायबिलिटी थी तो मैंने उसको बाय साइड ट्रांसफर किया, और कैपिटल के जो भी बैलेंसेस थे वो मैंने अकॉर्डिंगली कैपिटल अकाउंट में बाय साइड पुट कर दिए हैं। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट की। डेटर्स रियलाइज हुए 50,000 रुपीज, आपने सारे असेट इधर ट्रांसफर किए थे, रियलाइजेशन टू असेट, तो असेट तो आपके बुक से अब हो गए खत्म। अगर आज डेटर्स से रियलाइज होता है कुछ तो आप लिखेंगे पैसे बढ़ जाएंगे, और पैसे में क्योंकि बैलेंस शीट में बैंक अपीयर करता था तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक बढ़ा किसके नाम से, रियलाइजेशन, करेक्ट, क्योंकि अब कोई असेट एग्जिस्ट करता ही नहीं। असेट अगर सोल्ड होगा और कैश आएगा तो आप लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और कितने रियलाइज हुए आपके असेट, डेटर्स रियलाइज हुए आपके 50,000। अगर कोई और असेट रियलाइज होता तो वो भी आप यही लिखते, तो अभी कोई और का स्पेस छोड़ते हुए हमने अभी इसको बाहर नहीं लिखा है। आगे है मशीन वॉज टेकन ओवर बाय ए, रादर देन सेलिंग मशीन ए ने टुक ओवर कर ली। तो अगर असेट सोल्ड होती तो बाय बैंक कर आती, अगर पार्टनर टुक ओवर कर रहा है तो उस पार्टनर का नाम एज कैपिटल अकाउंट, इसने क्या ले ली, मशीनरी, कितनी अमाउंट से 70,000। सिंस मेरे पास असेट ही दो थी, डेटर्स और मशीनरी, दोनों के बारे में बात हो चुकी, तो यहाँ मैं डायरेक्ट इस अमाउंट को अब बाहर लिख सकती हूँ, क्योंकि क्या हुआ, आपके डेटर्स थे वो रियलाइज हो गए, बाय साइड लिख दिया। मशीनरी थी वो पार्टनर ने टुक ओवर कर ली, तो बाय बैंक की जगह बाय एज कैपिटल अकाउंट 70,000 यहाँ पर आ गया। आगे बोल रखा है एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के कुछ खर्चे हुए तो उसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश या बैंक, तो बैंक जाएगा, रिड्यूस होगा तो क्रेडिट, तो आप उसको लिखेंगे यहाँ टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन के एक्सपेंस। कितने एक्सपेंस थे हमारे 10,000, तो वो हमने लिख दिया यहाँ, करेक्ट। अब इसने लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला। अगर ये लायबिलिटी से रिलेटेड साइलेंट है, जैसे मेरे एग्जांपल में लायबिलिटी रिलेटेड कुछ भी नहीं बोला गया, तो भी मुझे लायबिलिटी को पे ऑफ करना पड़ेगा बुक वैल्यू पर। तो आपके क्रेडिटर्स 60,000 के थे, इनका पेमेंट करेंगे बुक वैल्यू दैट इज 60,000, तो टोटलिटी में आपका कैश रिड्यूस हो गया 70,000 से। तो सारी एडजस्टमेंट डन हो गई। किया क्या क्या हमने सारे असेट ट्रांसफर करे, असेट रिलेटेड प्रोविजन ट्रांसफर करा, सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर करी, फिर हमने असेट को सोल्ड कर दिया, फिर हमने एक असेट को पार्टनर ने टुक ओवर कर लिया था तो वो लिख दिया, लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया और रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट कर दिया। इसके बाद अकाउंट डन। अब हमें निकालनी है बैलेंसिंग फिगर। अगर वो इधर आती है तो दैट विल बी टर्म्ड एज योर प्रॉफिट, और अगर वो बाय साइड आती है तो वो लॉस होगा। प्रॉफिट हो या लॉस, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बियर करेंगे। यहाँ ओल्ड पार्टनर्स मतलब ABC, और रेशियो मैंने लिख दिया है 5:3:2। तो टोटल करते हैं, इस साइड की टोटलिंग होगी हमारी, सो आपका टोटल आ गया 1,90,000, और इधर आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी तो इसको कहा जाएगा प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आप ट्रांसफर करोगे ABC पार्टनर्स को किस रेशियो में, 5:3:2। तो अकॉर्डिंगली ये कितना होगा, 5,000, 3,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली। सो होपफुली आपको समझ में आ गया। अब बात
बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। कैपिटल जब भी बढ़ती है क्रेडिट, और कैपिटल जिस भी रीजन से घटती है डेबिट। पार्टनर्स की कैपिटल के बैलेंसेस आप बैलेंस शीट से ऑलरेडी यहाँ पोस्ट कर चुके हो। रियलाइजेशन अकाउंट में कहीं पार्टनर का नाम आया? पार्टनर ने मशीन टुक ओवर की थी, तो अगर इसकी एंट्री सोचे तो क्या होगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट में यह आएगी रियलाइजेशन के नाम से, और इसने असेट टुक ओवर कर ली 70,000 की, और तो कुछ भी नहीं है। अगर बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट होता, सपोजिटली जनरल रिजर्व, तो उसको आप ट्रांसफर कर देते पार्टनर्स को, अभी वो नहीं है। अगर कोई असेट साइड पीएनएल अकाउंट दे रखा होता तो वो लॉस होता है, मैंने आपको चेंज इन पीएसआर एडिशन में भी एक क्वेश्चंस में बताया हुआ है, तो उसे अकॉर्डिंगली आप टू साइड लिख देते। अब क्या, अब आपके पास जो भी एंड प्रॉफिट था आप उसको ट्रांसफर कर दीजिए, किस नाम से? रियलाइजेशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट? 5,000, 3,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली। अब हम निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर को टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखने की जगह टू बैंक लिखेंगे, क्योंकि अब आप फाइनल पेमेंट कर रहे हो, अब आप कोई इनके बैलेंसेस इनके कैपिटल अकाउंट में छोड़ने नहीं वाले, फाइनल पेमेंट कर देंगे जो भी बैलेंस आएगा। सो 35 और इस साइड 70, तो इसका तो इधर आएगा बैलेंसिंग फिगर। मींस ए को जितने आपको पैसे देने थे उसने उससे ज्यादा ले रखे हैं, तो आप ए से चार्ज करेंगे 35,000 बैलेंसिंग फिगर। टोटल आया आपका ए का, अगर मैं ए की टोटल करूं अभी तो 70,000। डबल लाइन मींस योर अकाउंट्स आर क्लोज्ड। इस साइड 23, डेबिट साइड कुछ भी नहीं है, तो 23,000 ही आप यहां लिख देंगे, किस नाम से? टू बैंक। आप इसको फाइनल पेमेंट बोल सकते हैं। एंड 12,000, सो ये आ जाएगा 12,000 as it is. So hopefully आपको समझ में आया कि कैपिटल अकाउंट में हमने क्या किया। अगर पार्टनर ने असेट टू कवर कर ली तो उसको टू साइड लिख दिया, अगर वो लायबिलिटी टू कवर कर लेता तो बाय साइड लिख देते अकॉर्डिंगली। फाइनल पेमेंट कर दी फिर पार्टनर्स की, दो को पेमेंट किया फॉर्म ने और एक से रिसीव हुआ। अब हमारा लास्ट स्टेप है बैंक अकाउंट बनाना। बैंक अकाउंट का सिंपल सा फॉर्मेट है, जिस भी रीजन से बैंक बढ़ा डेबिट, जिस भी रीजन से बैंक रिड्यूस हुआ क्रेडिट। तो बैंक सबसे पहले रियलाइजेशन में देखते हैं। बैंक बढ़ा क्योंकि आपको डेटर्स से रियलाइज हुआ था, लेकिन आप नाम क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। आपको डेटर्स से कितनी अमाउंट रियलाइज हुई थी? 50,000, करेक्ट। एंट्री भी बना सकते हैं आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो बैंक में डेबिट साइड अकॉर्डिंगली रियलाइजेशन अकाउंट। आपके रियलाइजेशन में बाय साइड था, बाय बैंक, मतलब रियलाइजेशन टू बैंक, बैंक रिड्यूस हुआ किस रीजन से? क्योंकि आपने लायबिलिटी और एक्सपेंस का पेमेंट किया था। तो आप बाय साइड रियलाइजेशन के नाम से लायबिलिटी और एक्सपेंस का पेमेंट लिखेंगे 70,000, करेक्ट। इसके बाद फाइनल पेमेंट की अगर बात करें तो 35,000 तो रियलाइज हुए ए से, तो आप लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट 35,000, एंड यहां आप अकॉर्डिंगली लिखेंगे बाय बीस कैपिटल। बी को आपने पेमेंट किया था, कैश किया। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, तो बैंक में बाय साइड कितनी अमाउंट? 23,000, एंड सी की भी अमाउंट इधर ही आएगी क्योंकि ये फाइनल पेमेंट था। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 12,000, उसको भी हम अकॉर्डिंगली यही लिख देंगे। एंड में हमारा टोटल मैच होना चाहिए, नहीं तो हमने किया है कुछ गलत। अब टोटल देखते हैं। 105,000 इस साइड का टोटल आ रहा है, एंड 105,000 इस साइड का टोटल आ रहा है। मींस हमारा टोटल हो गया है मैच। अब क्विकली रिवाइज करते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले हमने बैलेंस शीट में से जितने भी असेट्स थे उनको ट्रांसफर कर दिया टू साइड। तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स टू मशीनरी, असेट ट्रांसफर करने का। एक डेटर रिलेटेड प्रोविजन था, मतलब असेट रिलेटेड प्रोविजन। तो नेक्स्ट स्टेप था हमारा प्रोविजन ट्रांसफर करना। तो उसकी एंट्री क्या हुई? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसके बाद हमने लायबिलिटी ट्रांसफर करी, एंट्री क्या हुई? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, करेक्ट। लायबिलिटी ट्रांसफर करने के बाद आपने क्या किया? आपने असेट को सोल्ड किया, तो डेटर्स आपके सोल्ड हुए तो एंट्री बनी बैक टू रियलाइजेशन।
एक असेट पार्टनर ने टुक ओवर कर लिया तो एक एडजस्टमेंट है, ऑल्दो बहुत सारी एडजस्टमेंट आएंगी रिलेटेड टू एक्सपेंस, अनरिकॉर्डेड असेट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, जो मैं अपनी कमिंग वीडियोस में कवर करने वाली हूँ। अभी फिलहाल एक एडजस्टमेंट मैंने इसमें डाल दी कि असेट पार्टनर ने टुक ओवर कर लिया। पार्टनर ने टुक ओवर कर लिया तो बाय बैंक की जगह बाय एज कैपिटल अकाउंट लिख दिया आपने, असेट पार्टनर को टुक ओवर कर दिया। फिर उसके बाद आपने रियलाइजेशन एक्सपेंस और क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर आपने बैलेंसिंग फिगर निकाली, बैलेंसिंग फिगर में इधर डिफरेंस आया तो उसको प्रॉफिट कहा और प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन टू एबीसी, तो 7 एंट्रीज बनी। उसके बाद अगर एंट्री बनवाता है आपसे और तो 8 एंट्री और बनती है, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, फाइनल पेमेंट की। और सिंस एक की ऑपोजिट हो गई थी तो ये वाली एंट्री भी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सो होपफुली आपको जनरल एंट्रीज, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट समझ में आया होगा। बैंक अकाउंट में सिंपली कहां से पैसा आया, कहां गया और एंड में मैच हो गया। ये होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बेसिकली 3 अकाउंट बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट लास्ट में मैच हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इफ यू फाइंड इट फ्रूटफुल, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।